पंजाब के अंदर बसेस के ऊपर अटैक हुआ, हिमाचल के अंदर बाइक पर जर्नैल सिंह भिंडरवाले का जो फ्लैग वैग लगा था उसको लेकर के झगड़ा हुआ, और अब यहाँ पर दो सरकारें सामने आती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन पंजाब की जो सरकार है वहां पर एक कमेंट भी उनकी तरफ से अब तक नहीं आया है। तो ये जो टूरिस्ट थे जो जर्नैल सिंह भिंडरवाले के पोस्टर और फ्लैग लगाए हुए थे, इनको वहां पर हिमाचल प्रदेश के लोकल्स ने देखा जब जर्नैल सिंह भिंडरवाले के पोस्टर लगे हुए, खालिस्तान का फ्लैग लगा हुआ। तो कौन है जर्नैल सिंह भिंडरवाले? सबसे पहला सवाल तो ये है, जिन लोगों को नहीं पता होगा तो जर्नैल सिंह भिंडरवाले अकाल तख्त पर कब्जा किया था उन्होंने, और जत्थेदार थे वो अकाल तख्त पे। फिर उन्होंने कब्जा किया और खालिस्तान बनाने की डिमांड जो पहली बार भारत में बहुत तेजी से शुरू हुई वो जर्नैल सिंह भिंडरवाले के समय पर ही शुरू हुई। उसके लिंक्स आईएस पाकिस्तान के आईएसआई के साथ भी स्थापित किए थे सरकार ने। इवन एक उसका इंटरव्यू भी है जो उसने किसी रिपोर्टर को दिया है, जिसमें खुलेआम वो कह रहा है कि यहाँ 4-5 किलोमीटर पीछे ऐसे हाथ दिखा करके कि यहाँ पाकिस्तान की का बॉर्डर है, और जिस दिन हमारा सामना हो जाएगा भारतीय आर्मी से या भारत की सरकार से, तो बस 4-5 किलोमीटर पीछे से हमारे पास मदद तुरंत आ जाएगी या हम उधर चले जाएंगे, ऐसा करके कहा गया। और बहुत सारे खालिस्तानी जो थे उस समय के, आपने सुना होगा कि वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में गए भी थे बचने के लिए, और एक हल्ला भी था कि जर्नैल सिंह भिंडरवाले को मारा नहीं गया है, वो जिंदा है और वो पाकिस्तान में है। ये तरीके की तमाम चीज़ें थी। उसके बाद जर्नैल सिंह भिंडरवाले को कंटेन करने के लिए जो है सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, जिसके बाद इंडियन आर्मी जो है वो हरमिंदर साहिब में घुसी थी, और उसके बाद मतलब दुनिया भर की ये सारी चीज़ें जो हुई थी। काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस किया भी है ऑलरेडी हमने चैनल पर, अगर आप कहेंगे तो डिस्कस कर देंगे पूरी घटना वाइज घटना। तो इस दौरान जर्नैल सिंह भिंडरवाले के दौरान क्या हुआ था कि जो हिंदूज थे पंजाब में उनको मारा जाने लगा, कई बार हिंसा हुई उनके साथ, उनकी दुकानें लूटी गई, उनको जान से मार दिया गया, बड़े बड़े ऐसे कांड हुए और उनको पंजाब छोड़ने के लिए बोला गया। बहुत सारे हिंदूज ने उस समय पर पंजाब से पलायन भी किया, वो हिमाचल चले गए या वो जो है हरियाणा चले गए या दिल्ली चले गए, इस तरीके से। तो ये लोग एक खालिस्तान बनाना चाहते थे, और उसके बाद इंदिरा गांधी उस समय पर पीएम थी और इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया था। इसमें हालांकि कांग्रेस का भी बहुत हाथ रहा था जर्नैल सिंह भिंडरवाले को इतना पावरफुल करने के लिए, ऐसा कहते हैं कुछ जर्नलिस्ट। ठीक है, तो ये उसकी स्टोरी थी। तो वो जर्नैल सिंह भिंडरवाले को आज के डेट में आप किस नज़र से देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो, आपके लिए यू आर फ्री टू सी दैट। तो हिमाचल के जो लोकल्स थे उन्होंने गाड़ी रोकी और उन्होंने जर्नैल सिंह भिंडरवाले को इस नज़र से देखा कि ये व्यक्ति भारत को तोड़ने की बात कर रहा था, भारत की संप्रभुता को तोड़ने की बात कर रहा था, इसका झंडा नहीं लगा होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने पंजाब के उन लड़कों के जो बाइक्स पर झंडे लगे हुए थे उसको तोड़ दिया। और इस तरीके से उसकी कई वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा उसकी वायरल हुई हैं। और उसके बाद उसकी वीडियोस अगर आप देखोगे, फ़ोटोज़ में दिखाऊं तो वीडियोस तो चला नहीं सकता। यहाँ पर ये फ़ोटो है, ये बाइक है, और ये ऊपर जो झंडा लगा हुआ है ये इसमें जर्नैल सिंह भिंडरवाले की फ़ोटो थी, खालिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन लिखे हुए थे, जिसके खिलाफ लोकल्स ने, हिमाचल में लोकल्स ने उसको तोड़ दिया। उसके बाद उसका रिस्पांस दिखा पंजाब में। पंजाब में क्या हुआ कि पंजाब में जो एचआरसीटी की बसेस चलती हैं, एचआरटीसी की, हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो बसेस चलती हैं, उनको टारगेट किया गया उसका बदला लेने के लिए। अब बस जा रही थी, एक बस जा रही थी चंडीगढ़ से हमीरपुर, बीच में उसको मोहाली में रोक लिया जाता है, और मोहाली में रोकने के बाद एक ऑल्टो कार आती है, वो उस बस को रोक लेती है, और उसके बाद लगभग 7 बजे का समय था, बस के साथ तोड़फोड़ किया जाता है, उसके शीशे तोड़ दिए जाते हैं, ड्राइवर को मारा पीटा जाता है, लोग जो अंदर बैठे हुए थे काफी डर जाते हैं। और उसके बाद बस के ऊपर जो जर्नैल सिंह भिंडरवाले की तस्वीर है, जो पोस्टर है, उसको चिपका दिया जाता है इस तरीके से। ये जो पोस्टर लगा हुआ देख रहे हो, ये आप बस के ऊपर लगा हुआ पोस्टर है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारत में एक बार फिर खालिस्तान के मामले पर आग भड़क उठी है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दरमियान कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब हिमाचल प्रदेश जाने वाले सिख टूरिस्ट ने अपनी गाड़ियों पर खालिस्तानी झंडे और खालिस्तान तहरीक के अव्वलीन लीडर जर्नैल सिंह की तस्वीर लगा रखी थी। जैसे ही ये काफिला हिमाचल प्रदेश की हदूद में दाखिल हुआ, हिंदू इंतहा पसंदों ने उन्हें घेर लिया, नारेबाजी की और कई मुकामात पर तसादम शुरू हो गया। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों का दावा है कि पंजाब से आने वाले सिख नौजवान जानबूझकर खालिस्तान के नारे बुलंद कर रहे थे, जिससे हालात खराब हुए। दूसरी तरफ सिखों का मौक़िफ़ है कि उन्हें अपने मजहबी और सियासी नजरियात के इजहार की आज़ादी होनी चाहिए, और ये कि हिमाचल प्रदेश में उनके साथ जानिबदाराना सलूक किया जा रहा है। जैसे ही ये खबर भारतीय मीडिया पर पहुंची, रवायती अंदाज में पाकिस्तान और ISI पर इल्जाम तराशी शुरू हो गई।
एंकर्स चीख कर ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस मामले को हवा दे रहा है और खालिस्तान तहरीक को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया कि ये सब पाकिस्तान की साजिश है ताकि भारत के अंदरूनी मामला खराब हों। हिमाचल प्रदेश की हुकूमत ने इन वाकयात के बाद पंजाब से आने वाले खालिस्तानी नजरियात रखने वाले अफराद पर सख्त नजर रखने का इंदिया दिया है। कुछ इत्तलात के मुताबिक हिमाचल के बाज़ अजला में खालिस्तान के हामी अफराद के दाखिले पर भी पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। पंजाब में इस वाक़े के बाद सिख बरादरी में गम व गुस्सा पाया जाता है। कई सिख रहनुमाओं ने हिमाचल प्रदेश में सिखों के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि अगर भारत वाकई एक जमहूरी मुल्क है तो फिर सिखों को भी अपनी शनाख्त के इजहार का पूरा हक होना चाहिए। भारत में खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन हर बार ये तहरीक किसी न किसी शक्ल में दोबारा उभर आती है। अब देखना यह है कि ये हालिया तसादुम किस हद तक जाता है और भारतीय हुकूमत इस मामले से कैसे निपटती है। एक चीज तो तय है कि भारत के अंदरूनी मसाइल मजीद बढ़ते जा रहे हैं और उन पर पर्दा डालने के लिए भारतीय मीडिया हमेशा की तरह पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। आपकी क्या राय है? क्या भारतीय मीडिया हमेशा की तरह असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बना रहा है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। तरीके से पोस्टर लगा दिए जाते हैं बस के ऊपर, और ये हिमाचल प्रदेश की बस है, आपको दिख रही होगी, हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसी कई सारी घटना हुई उसके रिस्पॉन्स में। कुछ खालसा दल ग्रुप्स ने, जो दल खालसा ग्रुप्स हैं, वो उन्होंने होशियारपुर में प्रोटेस्ट किया और उसी तरीके से गाड़ियों को रोक करके जो भी हिमाचल नंबर की गाड़ियां जा रही थीं उनको रोका गया, उनके ऊपर पोस्टर लगाए गए भिंडन वाले के, और उसके बाद उनसे कहा गया कि अगर कोई भिंडन वाले का पोस्टर लगाए बिना एंटर करता है पंजाब में, उसको एंट्री नहीं मिलेगी या उसको एग्जिट नहीं मिलेगा। भिंडन वाले की पोस्टर लगी होनी चाहिए। और ये सिर्फ बदला लेने के लिए किया गया, अटैक किया गया, गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई, वायलेंस किया गया। सरकार चुप रही, मतलब खुलेआम वीडियोस हैं, वीडियोस हम यहाँ पर चला नहीं सकते, आप देख लेना जा करके। वीडियोस हैं, खुलेआम तलवार निकाल रहा है एक व्यक्ति, कुछ लोग हथियार लहरा रहे हैं वहाँ पर, खुलेआम मतलब गुंडागर्दी की गई रोडों पर, पंजाब की सड़कों पर, और सरकार की तरफ से ज़ीरो एक्शन। सरकार की तरफ से एक्शन तो छोड़िए, कमेंट तक भी नहीं आया। यहाँ पर बीजेपी के एमपी हैं अनुराग ठाकुर, क्योंकि वो हिमाचल से आते हैं तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की बसेस के ऊपर जो अटैक किया गया, जो पत्थर मारे गए, जो पोस्टर लगाए गए, इन सबको काफ़ी क्रिटिसाइज किया और हिमाचल की सरकार से भी गुहार लगाई कि आप इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, आप कहिए उनसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। पंजाब की सरकार की तरफ से अब आना था कमेंट, वो चुप रही। पंजाब की सरकार, ये कल की घटना है, आज तक अभी तक कोई कमेंट नहीं आया। लेकिन कमेंट कहाँ से आया है? कमेंट अकाल तख्त से आया। अकाल तख्त के जो एक्टिंग जत्थेदार हैं उन्होंने कहा कि जो सिख फ्लैग लगे हुए थे, जो भिंडन वाले की फ़ोटोज़ के साथ सिख फ्लैग लगे हुए थे, उनको जो तोड़ा गया हिमाचल में, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। बेसिकली वो जो ये बदला लिया गया पंजाब के अंदर, उसको जस्टिफाई कर रहे थे और पंजाब के अंदर जो वायलेंस हुआ उसकी बात उन्होंने नहीं करी। अगर आप अपोजिशन में देखोगे, अकाली दल के लीडर हैं दलजीत चीमा, इन्होंने भी जो हिमाचल प्रदेश में पंजाब के लोग जाते हैं एज अ टूरिस्ट, उनके साथ जो वहाँ पर हिंसा हो रही है, जो भिंडन वाले के पोस्टर वोस्टर फाड़े गए, निकाले गए, उसकी बात करी। पंजाब में जो हिमाचल की बसेस के ऊपर अटैक किया गया उसकी बात नहीं करी। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो पंजाब के जो पॉलिटिशियंस हैं वो पंजाब की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, और क्यों पंजाब की बात कर रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।